जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज है 11 फरवरी, शनिवार। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी बात करेंगे। हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कल बजट जारी हुआ, बजट की घोषणा हुई, मुख्यमंत्री जी ने अपना अभिभाषण दिया, उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी बात करेंगे। लेकर आए इस वीडियो के अंदर बजट के बारे में सारी जानकारी, और बने रही हमारे साथ। वन लाइनर फैक्ट की भी हम बात करेंगे लास्ट के अंदर। जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनता है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में ओस्टर संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये ओस्टर संरक्षण योजना की बात करें, बजट से थोड़ा हटकर इसकी बात करें, हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है फरवरी के अंदर। उससे पहले जितने भी जनवरी के करंट जीके के प्रश्न हुए हैं या फैक्ट हुए हैं उनकी एक पूरी वीडियो आ रही है। कल रविवार 12 जनवरी को जनवरी 2023 का रिवीजन है, तो क्लास जरूर लगाइएगा। उष्ण संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 9 फरवरी 2023 को। 9 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत होती है। पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। लालचंद जी कटारिया इसकी शुरुआत करते हैं, उद्घाटन करते हैं। ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो ओस्टर संरक्षण योजना है, उसके टोडिये के यानी कि उसके बच्चे के जन्म पर जो पालक है उनको 11,000 रुपये की 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ओस्टर संरक्षण योजना बड़ा मैं आपको बता दूं, 10,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे, 5,000 रुपये। और इसकी शुरुआत होती है, वो होती है 9 फरवरी 2023 को। ओस्टर संरक्षण योजना 9 फरवरी 2023 को। शुरुआत कौन करता है? पशुपालन मंत्री लालचंद जी कटारिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है बजट पर। बजट में से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ करते हुए बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली के तहत कितनी यूनिट है वो निःशुल्क देने की घोषणा की है। तो बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो निःशुल्क यूनिट देने का जो वादा किया था, अभी टारगेट जो है वो 300 यूनिट का है, लेकिन अभी 50 यूनिट फ्री चल रही थी, अब इसको कर दिया है 100 यूनिट। तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है इस बजट के अंदर, तो पेपर में छप सकता है। ध्यान रखना, जो आगे आने वाले पेपर हैं उनके अंदर ये विशेष तौर पे छपने वाले हैं। इससे प्रदेश के 1,19,00,000 में से 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। यानी कि लगभग 100 यूनिट तक जो है आमतौर पर घर के अंदर ये यूनिट जो यूज़ की जाती है वो निःशुल्क मिलेगी बिजली के अंदर। यानी कि जैसे एक दिल्ली का जो काम है, दिल्ली के अंदर बिजली यूनिट फ्री दी जा रही है, उसी तरह से ही हमारे राजस्थान के अंदर भी ये काम शुरू हो चुका है। बजट 2023 का जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, निःशुल्क बिजली यूनिट योजना। बजट 2023 के अंदर 10 फरवरी के अभिभाषण में मुख्यमंत्री जी ने नवीन युवा नीति बनाकर निम्न में से किस कोष का गठन किया जाने की घोषणा की है? तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन आता है करंट का, उसको आपको बना के क्वेश्चन का आंसर नोट करना है। तो ये जो घोषणा की गई है वो की गई है युवा विकास एवं कल्याण कोष की। युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया गया है, इसकी घोषणा की है। और उसका जो बजट है वो टोटल 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए से युवा कोष का गठन किया जाएगा। युवा कोष जिसका नाम है युवा विकास एवं कल्याण कोष, जिसमें से 200 करोड़ रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध करवाने, 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास और 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किया जाएगा। तो ये बताया मैंने आपको 500 करोड़ है वो कहाँ लगाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए दोस्तों, राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और अधिक व्यापक बनाते हुए प्रोत्साहन योजना 2022 कब से लागू की गई है? तो ये लागू की गई है 7 अक्टूबर 2022 को। 7 अक्टूबर 2022 को ये योजना लागू की गई है। और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को लागू किया है। 2022-23 तक कितने करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 7,762। तो बड़ा मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022, निवेश 7,762 करोड़ रुपए।
तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट बजट के अंदर, उनकी हम बात करते रहते हैं। युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर क्या स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब कोई वाचनालय स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फुले पर। सावित्रीबाई फुले वाचनालय ये स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर। ये ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि गत बजट के अनुसार घोषणा की गई थी कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कुछ न कुछ किया जाएगा। तो इस बजट के अंदर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है। आगे ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी स्थापित करने का प्रस्ताव मैं करता हूं। मतलब ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था बजट के अंदर, तो छपेगा सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए दोस्तों, युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अथवा भर्ती के अंदर अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया है? तो ये लाया गया राजस्थान परीक्षा अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022। तो ये अधिनियम लाया गया है रोकने के लिए। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 पेपर में छप सकता है। जो अधिनियम है उसका नाम ढंग से याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कार्रवाई के लिए एसटीएफ का जो गठन है उसकी भी घोषणा की है। एसटीएफ का मतलब है स्पेशल टास्क फोर्स, इस बजट के अंदर। अगले फैक्ट की बात करें बिना समय बर्बाद किए हम, अगले फैक्ट के अंदर देखिए दोस्तों, बजट 2023 के अंदर आरपीएससी, देखो कुछ संस्थाएं हैं जिनके लिए सरकार ने पैसे है वो उनका निवेश करने का उनका ऐलान किया है। तो आरपीएससी और आरएसएमएसबी, इनके लिए एक साथ राशि है वो जारी की है। आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी जो मंत्रालय जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन दोनों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का है जो वो 50 करोड़ रुपए का है वो प्रस्ताव रखा है। 50 करोड़ रुपए आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी 25-25 कह लीजिए, चाहे अनुपात के हिसाब से जो भी इनका बनेगा। आरपीएससी आरएसएमएसएसबी ये जो व्यय है वो प्रस्तावित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 50 करोड़। प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार यह निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद सभी भर्तियां जो है उनको निःशुल्क करने की घोषणा है 200 करोड़ रुपए की है। तो ये भी खास तौर पे अपने आप में एक विशेष बात है कि एक बार रजिस्ट्रेशन जैसे एसएसओ के थ्रू आप करते हैं सिंगल साइन ऑर्डर के जरिए, उसके अंदर आपकी जो आईडी आती है, एसएसओ आईडी पासवर्ड आता है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है और उसके बाद में आपको किसी भी भर्ती में फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है इस बजट के अंदर जो युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, उनके लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भूमिका को देखते हुए 18 से 35 वर्ष के लिए उद्यमियों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने वो की है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना। काफ़ी अच्छी योजना है, तो ये नाम याद रखना, दिमाग में माइंड में घुसा लेना कि घोषणा की है और जैसे ही ये घोषणा शुरू होती है हम उनकी बात करेंगे। इसके अंदर बने रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों के लिए ये योजना शुरू की है और सरकारी व निजी क्षेत्र में अवसरों के साथ साथ जो रोजगार के अवसर है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो योजना शुरू की गई थी उसके अंतर्गत लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 से 15% मार्जिन मनी की सीमा जो है वो 5 लाख तक कर दी गई है। इसकी सीमा बढ़ा दी है, इससे 5,000 युवा लाभान्वित होंगे, ये भी आंकड़ा है और 100 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। योजना बड़ी बड़ी बताऊं आपको, 100 करोड़ रुपए का व्यय आएगा, 5 लाख तक की सीमा बना दी है। जो मार्जिन मनी है उसकी 10 से 15% का जो मार्जिन मिलता है, प्लस में 5,000 युवाओं का जो है उसको प्रॉफिट होगा इस योजना के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, माइनिंग यूनिवर्सिटीज खोली जाएगी राजस्थान के अंदर। उसके तहत एक पहली जो माइनिंग यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान के अंदर, वो किस राज्य के अंदर खोली जाएगी? खनिज और पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए किस संभाग में खोली जाएगी? तो खोली जाएगी कोटा संभाग के अंदर। राजस्थान सरकार का जो उपक्रम है RSMML, जिसका पूरा नाम मैं बता दूं आपको, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड।
तो ये जो RSMML है जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, इसके सहयोग से एक माइनिंग यूनिवर्सिटी है वो खोली जाएगी, जिसको आप कह सकते हो कि खान विश्वविद्यालय कह सकते हो, खान यूनिवर्सिटी कह सकते हो, जो खनन यूनिवर्सिटी है वो कह सकते हो। ये खोली जाएगी कोटा संभाग के अंदर। कोटा संभाग में अभी जिला तय नहीं हुआ है, लेकिन कोटा संभाग है, इसके अंदर ये खोली जाएगी। 4 जिले कोटा संभाग में आते हैं, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़। तो अब मैं RSMML की बात करूं तो ये इसकी स्थापना उदयपुर के अंदर, अभी मुख्यालय जो है इसका उदयपुर के अंदर है। स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि ये 1947 के अंदर इसकी स्थापना, 1949 के अंदर इसकी प्रॉपर रूप से स्थापना होती है। बात तो 1947 से ही है, 1947 से ही इसकी स्थापना का जो है वो श्रेय दे दिया जाता है। इसका जो मुख्य जो इसका अपने बात कह लें बड़े बड़े तौर पे जो घोषणा है वो हो जाती है। 1949 के अंदर काम करना ही स्टार्ट कर देता है। बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के नाम से ये था। 1974 के अंदर उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है वो वर्तमान में कर दिया, और इसका जो नाम है वो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कर दिया। कुछ खनिज ऐसे हैं जैसे लाइमस्टोन है, लिग्नाइट है, फ्लोरस्पार है, रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, सेलेनाइट है। इनके उत्पादन के रूप में ये प्रमुख स्थान रखता है RSMML। उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है, और इसके सहयोग से राजस्थान के अंदर कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट स्लेट उत्तीर्ण हैं परंतु किसी भी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें अधिकतम कितने रुपए प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जी 20,000 रुपये प्रतिमाह। 3 वर्षों तक ये फेलोशिप है वो दी जाएगी। जो नेट उत्तीर्ण है, स्लेट उत्तीर्ण है और जो फेलोशिप नहीं प्राप्त कर रहे हैं उनको फेलोशिप दी जाएगी 20,000 रुपये प्रतिमाह 3 वर्षों तक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण योजना जो चल रही है, 2 प्रकार की योजनाएं हैं। उसमें स्कूटियों की संख्या पहले थी 20,000 रुपये, 20,000 स्कूटियाँ, और बाद में बढ़ाकर अब कितनी कर दी है इस बजट में? 30,000 स्कूटियाँ कर दी गई है। पहले 10,000 से 20,000, उसके बाद में 20,000 से 30,000 स्कूटियाँ हैं वो कर दी गई है। इन बालिकाओं के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का है वो भी विकल्प पर रखा गया है। राज्य सरकार ने इस बजट के अंदर ये घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अभी बात करें अगले प्रश्न की, समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को आगामी स्तर के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय आएगा? तो कुल मिलाकर इसके लिए जो है वो 560 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। अब 1 से 8 तक के बच्चों को पहले भी निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है वो दिया गया है, यूनिफॉर्म दी गई है पिछले सत्र में, और आगामी सत्र में भी ये घोषणा की जा चुकी है। 560 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। ये जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है वो 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की गई, संचालित की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, और निःशुल्क यूनिफॉर्म के साथ साथ 200 रुपये सिलाई के लिए भी बच्चों को दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात अपने आप में, एक निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म है। अगले आगामी सत्र के लिए इस बजट में 560 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो वन लाइनर फैक्ट की बात करते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट हम बजट में से ही लेकर आए हैं। ऐसे वन लाइनर फैक्ट जो एक आधे लाइन के फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में लग सकता है कि पेपर में छप सकते हैं। तो 27 सितंबर 2022 से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम शुरुआत जो है वो होती है नोखा बीकानेर के अंदर। बजट से थोड़ा हटकर है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत नोखा बीकानेर से होती है। इसका हम बात करेंगे, जिक्र करेंगे आगे। फ्रांस में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। 150 करोड़ रुपए की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं ओलंपिक खेलों का आयोजन। यानी जो शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनका वृहद स्तर पर आयोजन किया जाएगा। बड़े स्तर पर इस जो नया स्तर है आगे वाला, इसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, और लागत 150 करोड़ रुपए। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा है वो 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 200 से कितनी कर दी है? 500 कर दी है। ये ध्यान रखना दोस्तों, 500 संख्या कर दी है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से लगभग 30,000 युवाओं के रोजगार के अवसर के लिए आगामी वर्ष में 100 मेगा जॉब्स फेयर है वो लगाए जाएंगे। 100 मेगा जॉब फेयर्स है, मेले हैं वो लगाए जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको देखना है। अब बात करें अगले वन लाइनर फैक्ट की।
आगामी वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो खोलने जाने की घोषणा की है सरकार ने। आगामी वर्षों के अंदर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अब आगे बात करें, वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छप सकता है पेपर के अंदर और लगभग इंपॉर्टेंट है, छपेगा। वेद विद्यालय 19 जिलों के अंदर पहले ही था। वेद विद्यापीठ बांसवाड़ा के अंदर इसकी स्थापना की गई पहले 2021-22 में। अब इस बजट में शेष जिले जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, सिरोही, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, बारां और जालोर, इनमें वेद विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। टोटल जो बात करें स्टार्टिंग में 19 जिले और बाद में शेष जिले हैं, इनमें वेद विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है वो रखा गया है। घोषणा हो चुकी है कि पूरे राजस्थान के अंदर वेद विद्यालय है वो खोले जाएंगे। प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ करने के उद्देश्य से प्रत्येक संभाग में, ये भी पेपर में छप सकता है, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल घोषणा की है। इससे 105 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। ये 105 करोड़ रुपए की राशि भी याद रखनी है और सलीम दुर्रानी को भी याद रखना है। तो प्रत्येक संभाग में ये स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी बात जो है कल के बजट की हम बात करें, प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है और जो दुर्घटना बीमा है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। 32 लाख लोगों को निःशुल्क आईपीडी में इलाज प्राप्त हो चुका है। बात करें चिरंजीवी योजना के अंदर स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा की, तो 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख रुपए कर दिया है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, ये 3 ऐसे जिले थे जिनके अंदर सरकारी कॉलेज खोलने के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है कल के बजट के अंदर। अब देखिए चिकित्सालय की बात करूं तो कुछ नाम आए हैं इस बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जिले इनके पूछे जा सकते हैं। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर के अंदर, स्वाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर के अंदर, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर के अंदर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना की घोषणा तथा महिला होने की स्थिति में 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है राज्य सरकार ने। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। इनकम जो गारंटेड इनकम है मिनिमम, उसकी घोषणा की है और महिला होने की स्थिति में 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। पहले भी पेंशन बढ़ाई जा चुकी है, फिर से पेंशन बढ़ा दी है। पहले जो आयु वर्ग के थे, सभी आयु वर्ग के थे अलग अलग, उनकी 500 से 750 प्रतिमाह थी। अब उनको सबको क्या कर दिया है, 1000 रुपये कर दिया है। सबका न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन है वो दिए जाने की घोषणा की है। तो पीडीएफ चाहिए आपको इस ग्रुप की, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।